81 लगाना है, देखिए वो लगा हुआ है। और फाइल में हम लोग कनेक्ट कर रहे हैं डेटाबेस से, तो डेटाबेस के लिए जो पोर्ट नंबर होता है वो तो अलग ही होता है, 334 समथिंग करके है। एग्जाम ओपन करिए, और सब एग्जाम ओपन करते वक्त भी बताया है। ये देख रहे हैं आपका सिस्टम कितना हैंग हो रहा है, क्या दिख रहा है पोर्ट नंबर? 306। तो ये पोर्ट नंबर है जिसपे आपका डेटाबेस रन कर रहा है। अब डेटाबेस भी कॉन्फ्लिक्ट कर रहा हो, जैसे अभी अंजलि का कर रहा था, तो अब इसको 3306 से 3307 कर लेंगे, 8 कर लेंगे, 9 कर लेंगे। समझ रहे हैं? यस सर। स्टॉप करिए शेयरिंग। थैंक यू सर। वेलकम। सो क्लास, किसी और को कोई प्रॉब्लम? अंजलि अनइंस्टॉल हो गया? अंजलि अनइंस्टॉल हो गया? सर कौन अनइंस्टॉल नहीं हुआ? सर अभी बस 1-2 बाकी है। बहुत सारा था। कल ही बोला था मैंने आपको, आप लोग एक ही चीज को 2 बार ले आकर class, so we are just moving to perfect. सर आवाज नहीं आ रही। यस सर, आपके नोट्स पे Is it audible perfectly? यस सर, it's audible. Yes sir. Create database, how we can create table, and now we are just going to understand how we can connect with that database. तो क्लास, क्या आप लोग सभी लोग डेटाबेस को सक्सेसफुली अब क्रिएट कर ले रहे हैं? यस सर। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। तो अब आइए हम लोग चलते हैं टॉपिक पे। देखिए, हम लोगों ने लास्ट टाइम बात की थी सिर्फ एक स्टेप की। उस स्टेप में हम लोगों ने सिर्फ किया था MySQL i_connect का यूज, और इसमें हम लोगों ने बात की सर्वर का नाम, दैट इज ऑलवेज लोकल होस्ट, यूजर नेम ऑलवेज रूट, देन एम्पटी पासवर्ड एंड देन डेटाबेस नेम। ये देख करके हम लोग जो है SQL सर्वर से कनेक्ट करते हैं। तो कनेक्ट करने के बाद हम लोगों ने चेक कर लिया था कि अगर ये कनेक्शन है तो सक्सेसफुल का मैसेज दिए थे, और कनेक्शन नहीं है तो मैसेज दिए थे अनेबल टू कनेक्ट। हैव यू रिमेंबर क्लास? यस सर। वेरी गुड। तो देखिए, जब फर्स्ट स्टेप आपने कर लिया है तो अब आप लोग को समझना है सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप में क्या करना होता है? एसक्यूएल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करना होता है। और मैंने आप लोगों से सबसे कहा था एसक्यूएल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करने के लिए, लाइक मेमोराइज करने के लिए, तो सभी लोग मेमोराइज कर लिए होंगे, आई नो, बिकॉज आई हैव ऑलरेडी गिवन द इंस्ट्रक्शन। तो यहाँ पर देखिए, लिखते वक्त आपको ध्यान रखना है कि एसक्यूएल स्टेटमेंट्स को स्ट्रिंग फॉर्मेट में लिखते हैं, और स्ट्रिंग फॉर्मेट में लिखते वक्त ये ध्यान देंगे कि अगर हम लोग किसी स्ट्रिंग वेरिएबल की वैल्यू पास कर रहे होंगे तो ऐसे पास करेंगे। देखिए, बाहर लगा है सिंगल कोट, अंदर लगा है डबल कोट्स। तो पहले सिंगल कोट, फिर डबल कोट्स, उसके बाद डॉट ऑपरेटर, फिर वेरिएबल का नाम, फिर डॉट ऑपरेटर, डबल कोट और सिंगल कोट। आई रिपीट, ध्यान दीजिएगा, ये जो यहाँ लिखा हुआ है इसका क्या मतलब है कि जितनी भी स्ट्रिंग वैल्यू पास करेंगे, यानी जितने भी स्ट्रिंग वेरिएबल रखेंगे, वो होगा सिंगल कोट में, फिर होगा डबल कोट्स, फिर डॉट होगा, फिर वेरिएबल का नाम होगा, फिर डॉट होगा, फिर डबल कोट्स और सिंगल कोट। ये सीक्वेंस याद रखना है सबको। पहले सिंगल कोट होगा बाहर, अंदर डबल कोट्स, फिर डॉट ऑपरेटर, फिर वेरिएबल का नाम, फिर डॉट ऑपरेटर, फिर डबल कोट और सिंगल कोट। इज इट क्लियर क्लास? यस सर। वेरी गुड। और न्यूमेरिक वैल्यू को देखिए डायरेक्ट डबल कोट्स में रखते हैं। जितनी भी न्यूमेरिक वैल्यू होंगी वो डबल कोट्स में होंगी, और विद द डॉट ऑपरेटर होगा। देखिए, डॉट ऑपरेटर के साथ होगा, बाहर डबल कोट्स होगा और अंदर डॉट ऑपरेटर होगा। तो लेट्स सी क्लास कि कैसे करेंगे इसको, कैसे करना है अभी हम लोग देखेंगे इसको। अंजलि प्लीज म्यूट रखिए अगर आपकी साइड से वॉइस है तो। सो क्लास, तो ये हम लोगों को करना होगा, बी केयरफुल हाउ वी कैन राइट वेरिएबल। तो स्ट्रिंग वेरिएबल्स ऐसे लिखेंगे, और न्यूमेरिक वेरिएबल्स को लिखते वक्त विद इन अ डबल कोट लिखेंगे विद द हेल्प ऑफ डॉट ऑपरेटर। अब देखिए क्लास, थर्ड स्टेप क्या होता है? थर्ड स्टेप होता है एसक्यूएल स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करना। तो एसक्यूएल स्टेटमेंट को बनाने के लिए क्या करते हैं? स्ट्रिंग फॉर्मेट में बनाते हैं, और जब एक बार एसक्यूएल स्टेटमेंट बन गया तो उसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो एग्जीक्यूट करने का तरीका होता है MySQL i_query, इस मेथड के थ्रू एग्जीक्यूट करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा क्लास कि जब आप एग्जीक्यूट करेंगे तो होगा क्या?
ये जो MySQL i_query है ये नंबर रिटर्न करता है अगर हम लोग इंसर्ट, डिलीट या अपडेट कमांड चला रहे होंगे। आई रिपीट, इंसर्ट, डिलीट और अपडेट जब ये चला रहे होंगे तो ये नंबर रिटर्न करेगा। और ऐसे ही जब हम लोग सेलेक्ट चलाएंगे तो ये दूसरी वैल्यू रिटर्न करता है जिसको कहते हैं रिजल्ट सेट। अब ये क्या है ये हम लोग बाद में बात करेंगे, बट यू शुड मेमोराइज कि कैसे करना है एग्जीक्यूट। सो MySQL i_query और इसमें पास करते हैं कनेक्शन ऑब्जेक्ट कॉमा SQL स्टेटमेंट, यानी जो SQL स्टेटमेंट बनाए होंगे वो, और फिर कनेक्शन ऑब्जेक्ट। इज इट क्लियर क्लास? यस सर। यस सर। वेरी गुड, वेरी गुड। और जब ये सक्सेसफुल हो जाए, लाइक अब ये रन करा लिया, तो हम लोग करते हैं क्या कि लाइक चेक कर लेंगे कि SQL स्टेटमेंट सक्सेसफुली रन हुआ या नहीं हुआ। ध्यान रखिए क्लास, ये 4 स्टेप आपको याद रखने हैं। पहला कनेक्शन, दूसरा SQL स्टेटमेंट बनाना, तीसरा एग्जीक्यूट करना, और चौथा चेक कर लेना कि SQL स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुआ या नहीं हुआ। तो 4 स्टेप का मतलब देखिए है तो एक्चुअली 2 स्टेप, एक कनेक्शन का है और एक एग्जीक्यूट का है, तो सिर्फ 2 ही स्टेप है। बट इसके अलावा जैसे SQL स्टेटमेंट बनाना पड़ता है और कंडीशन चेक करना होगा, तो दैट वी नीड टू फॉलो। क्लियर क्लास? सर आवाज ही सर आवाज नहीं आ रही। आवाज जब मैं बोलूंगा तभी तो आएगी। आई हैव कंप्लीटेड कि कंडीशन जो है लिखा, तो ये कंडीशन चेक होती है। लाइक 2 बात सबसे कहा कि SQL स्टेटमेंट और कंडीशन ये एक्स्ट्रा स्टेप्स हैं, एक्चुअल 2 ही स्टेप होते हैं। सो आई वाज आस्किंग, इज इट क्लियर? यस सर। Yes, sir. वेरी गुड, वेरी गुड। सो कैन यू टेल मी क्लास कि एक बार हम लोगों ने अभी एक यूजर इंटरफेस बनाया था, तो कोई मुझे बता सकता है किस तरह का, किस नाम से बनाया था जिसमें गेट और पोस्ट करा रहे थे? क्लाइंट डॉट वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। तो यस, client.php ही रहा होगा, बिकॉज मुझे भी यही याद था। तो दैट्स वेरी गुड। तो देखिए मैं जा रहा हूँ यहाँ पर client.php पे, और ये देखिए नहीं ये नहीं था, ये तो हम लोगों ने कनेक्शन किया है। यस यस, वेरी गुड, वेरी गुड। ये फाइल थी हमारी 6.php। चलिए इस फाइल का नाम मैं अभी कॉपी कर ले रहा हूँ और इसको बंद कर दे रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मैं एक नई क्रिएट, या आपको कोई डाउट, कोई परेशानी ना हो कि सर 6.php पहले से बना होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं। देखिए नया फाइल ले लिया और नई फाइल में सबसे पहले फॉर्म टैग लगा लिया, फॉर्म टैग सॉरी क्लास, तो फॉर्म टैग लगा लिया और एक्शन लगा दिया है पोस्ट। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ कि मैं इंटर कराना चाहता हूँ नेम, और किस कंट्रोल में, तो कंट्रोल का नाम है txt1। अब ध्यान दीजिएगा दूसरा कंट्रोल है, यहाँ लिख रहे हैं कोर्स, क्या इंटर कराना है, वैल्यू इंटर करानी है txt2 में। अब देखिए इसको कॉपी कर लिया और एक कंट्रोल और बना लिया हमने यहाँ पर, और इसका नाम दे रहे हैं बैच, मतलब इसमें मुझे इंटर कराना है बैच। सो आई हैव टेकन बैच। अब इस बैच वाले कंट्रोल का नाम मैं दे दे रहा हूँ txt3, और यहाँ ध्यान दीजिएगा एक बटन बना हुआ है जिसपे सेंड लिखा है, लेकिन इस सेंड को मैं लिख रहा हूँ सेव, क्योंकि मैं डेटा सेव करना चाहता हूँ, इसलिए यहाँ इसका नाम दे दिया सेव। किसी को इस पूरे फॉर्म में कोई प्रॉब्लम? नो सर। वेरी गुड, वेरी गुड। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ मैं लिख रहा हूँ यूजर फॉर्म डॉट php, ये पेज हमने जो है सेव कर लिया। अब आइए पहले मैं इसको दिखा दूं हाउ इट्स लुक लाइक, तब हम लोग आगे जाएंगे। यहाँ लिखा लोकल होस्ट, और यहाँ लिख रहे हैं यूजर फॉर्म डॉट php। तो यूजर फॉर्म डॉट php को मैं रन करा दिया हूँ, एंड आई गेस कि एग्जाम मेरा ऑन नहीं है। सो लेट्स सी कि एग्जाम को ऑन कर लिया जाए। तो एग्जाम और MySQL मैंने दोनों को ऑन कर लिया है, और अब आप ये देखिए ये पेज है आपके पास। तो एनी डाउट एनीवन? नो सर। वेरी गुड, वेरी गुड। और ध्यान दीजिएगा मेरे पास डेटाबेस है MyDB, बट आप लोगों के पास इसी डेटाबेस का नाम है MyDB। मेरे पास है MyDB1 और आपके पास है MyDB। इस MyDB टेबल में देखिए स्टूडेंट टेबल है STD, इसका अगर स्ट्रक्चर देखेंगे तो इसमें 3 कॉलम है, नेम, कोर्स और बैच। और अभी ब्राउज करेंगे तो इसमें देखिए कोई रिकॉर्ड नहीं है। तो मैं चाहता हूँ इसमें रिकॉर्ड आ जाए, कहाँ से? इस फॉर्म से। तो सबसे पहली बात यह है कि आपका फॉर्म ये बना हुआ है, इसका डेटा आप किस पेज पर भेजना चाहते हैं?
क्लास गिव मी 1 मिनट। क्लास सो व्हाट आई एम सेइंग कि देखिए मैं बात कर रहा था कि यहाँ पर देखिए हम लोग ये बता रहे हैं कि 3 कंट्रोल्स है हमारे पास, txt1 और txt2 और txt3। इसका डेटा मुझे भेजना है, तो देखिए मैं किस पेज पे भेज रहा हूँ। तो इस पेज का नाम दे रहा हूँ मैं insert.php, और insert.php में insert.php में इसका डेटा भेज रहे हैं, और देखिए पोस्ट मेथड से भेज रहे हैं। तो क्लास क्या हम लोगों ने insert.php बना रखा है? नो सर। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। तो देखिए ये फाइल मैं सेव कर रहा हूँ और उसी लोकेशन पे सेव कर रहे हैं, और इस फाइल का नाम दे दिया insert.php। अब मुझे ये बताइए क्लास कि अगर insert.php पे मुझे उस फॉर्म का डेटा एक्सेप्ट करना है तो क्या क्या यूज कर सकते हैं? $_ post और $request। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी करेक्ट आंसर कि लाइक $request और $post दोनों का यूज कर सकते हैं, दोनों में किसी का भी यूज कर लीजिए। तो देखिए क्लास मैं यहाँ n नाम का एक वेरिएबल ले रहा हूँ जिसमें $post की हेल्प से txt1 का डेटा निकाल करके और इसको सेव कर दिया किसमें? n नाम के वेरिएबल में। बताइए कोई डाउट किसी को भी? नो सर। नो सर। वेरी गुड। अब ये देखिए यहाँ पे txt2 की वैल्यू रख लिया c में और txt3 की वैल्यू रख ले रहे हैं b नाम के वेरिएबल में। एनी डाउट एनीवन? नो सर। नो सर। वेरी गुड। तो हम लोगों ने तो ये पढ़ा ही था कि डेटा ऐसे रिसीव करते हैं। अब पॉइंट ये है कि इस डेटा को हम लोग सर्वर पे सेंड करें, तो सर्वर पे सेंड करने के लिए सबसे फर्स्ट स्टेप क्या करते हैं क्लास? कनेक्शन। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। तो ये देखिए कनेक्शन के लिए अब मैं इसी फाइल को जूम कर दे रहा हूँ क्योंकि इसी पे वर्क करना है। तो कनेक्शन के लिए $कॉन ले लिया और यहाँ लिख दिया mysqli_connect। बताइए सर्वर का नाम क्या होगा? लोकल होस्ट। वेरी गुड। तो यहाँ देखिए लिख दिया लोकल होस्ट। अब ये बताइए डेटाबेस के यूजर का बाय डिफॉल्ट नाम क्या होता है? रूट। वेरी गुड। पासवर्ड क्या होता है? कौन से बैंक का नाम ले रहे हैं आप लोग? ब्लैंक सर। वेरी गुड। अच्छा सर ब्लैंक, वेरी गुड। कुछ लोग कह रहे हैं ब्लैंक सर, ऐसा कह रहे हैं क्या आप लोग? चलिए ध्यान दीजिए क्या बोल रहे हैं आप लोग। सो वेरी गुड। पासवर्ड क्या होगा? ब्लैंक होगा, एम्प्टी होगा। तो मुझे ये बताइए कि किस डेटाबेस से कनेक्ट करना है? MyDB1। वेरी गुड। और आप लोग किससे कनेक्ट करेंगे? MyDB। वेरी गुड। ये गलती कोई नहीं करेगा, किसी के भी फाइल में MyDB1 लिखा हुआ ना मिल जाए कि सर आपने लिखा था तो मैंने MyDB1 लिख दिया। मैं आपको बताऊं क्लास मैं क्या लिख रहा हूं, अब उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आपको क्या समझना है। तो ज़्यादा समझने वाले पे ही फोकस करिएगा। मुझे पता है बहुत लोग केवल कॉपी पेस्ट करना पसंद करते हैं कि जो लिखा है उसको लिख लें। बी केयरफुल, किसी का भी ये एरर नहीं आना चाहिए कि डेटाबेस नॉट फाउंड एंड ऑल, बिकॉज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि मेरे डेटाबेस का नाम MyDB1 है और आपके डेटाबेस का नाम MyDB है। तो देखिए क्लास यहाँ हम लोगों ने पिछली बार कनेक्शन चेक किया था। अब देखिए मैं नॉट लगा के कनेक्शन चेक कर रहा हूँ, नॉट लगा के कनेक्शन चेक कर रहा हूँ और कह रहा हूँ कि अगर कनेक्शन ना हो तो इको कर दो क्या? सर्वर कुड नॉट कनेक्टेड, ऐसा। और अगर ऐसा नहीं है तो हम लोग नेक्स्ट स्टेप करेंगे। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है क्लास? एल्स नहीं, एल्स तो ऑप्शनल होता है। कनेक्शन का नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? कनेक्शन का वेरी गुड, एसक्यूएल स्टेटमेंट क्रिएट करना। तो देखिए यहाँ पे एस नाम का एक वेरिएबल ले लिया और इसमें जा रहे हैं एसक्यूएल स्टेटमेंट बनाने। अब डेटा स्टोर करने के लिए कौन सा कमांड होता है एसक्यूएल का? वेरी गुड, वेरी गुड, होता है इंसर्ट। क्या सिंटैक्स होता है? आर्यन अनम्यूट करिए, बताइए आर्यन। इंसर्ट कमांड बताइए क्या सिंटैक्स होता है? नहीं पता, वेरी गुड। आलोक कुमार सिंह अनम्यूट करिए, आलोक कुमार सिंह अनम्यूट करिए। सर मैंने नहीं दिखाया सर। क्या करें फिर, आए घर?
No, आप sir. नहीं आएंगे आलोक, यहाँ नहीं आएंगे रेगुलर, तो उसमें मैं क्या कर सकता हूँ बताइए। और Sir. अगर आज आप क्लास के पार्ट हैं तो मैं तो पूछूंगा ही आपसे। Yes, sir. Sir, रेखा अनम्यूट करिए, रेखा अनम्यूट करिए, रेखा कुमारी यस सर। बताइए इंसर्ट कमांड। अदिति झा इंसर्ट कमांड का सर सिंटैक्स। होता है इंसर्ट इनटू टेबल नेम, फिर वेरी वैल्यूज गुड, और फिर टेबल नेम वैल्यूज और फिर पैरेंथेसिस और उसके अंदर वैल्यूज, जैसे फर्स्ट में डालेंगे कोर्स का नाम और फिर पहले सुनिए आप, फिर आप फर्स्ट में सुनिए, नेम। आप सुनिए अदिति, एक्चुअल सिंटैक्स ये होता है, जैसे एक्चुअल सिंटैक्स ये है, ये होता है एक्चुअल सिंटैक्स। जो बता रहे हैं उसको सुनिए, ये सिंटैक्स होता है एक्चुअली। सिंटैक्स होता है पहले लिखते हैं इंसर्ट, फिर लिखते हैं इनटू, फिर लिखते हैं टेबल नेम, फिर लिखते हैं कॉलम लिस्ट, फिर लिखते हैं वैल्यूज कीवर्ड, उसके बाद लिखते हैं वैल्यू लिस्ट। तो कॉलम लिस्ट का मतलब किस किस कॉलम में वैल्यू देना है, और वैल्यू लिस्ट का मतलब कौन कौन सी वैल्यू देना है। तो कॉलम लिस्ट ऑप्शनल होता है, हम चाहें तो ये छोड़ सकते हैं, लेकिन ऑप्शनल तब होता है जब हम सारे कॉलम में वैल्यू देना चाहते हैं। ध्यान रखिएगा, कोई ये मत कहिएगा कि सर आपने कह दिया था ऑप्शनल होता है तो हमने छोड़ दिया। आई रिपीट वन मोर टाइम, इस सिंटैक्स में कॉलम लिस्ट ऑप्शनल होता है तब जब हमें सारे कॉलम में वैल्यू देनी हो। जैसे आपकी टेबल में 10 कॉलम बने हैं, 10 में वैल्यू देनी है तो कॉलम लिस्ट छोड़ सकते हैं। आपके पास 5 कॉलम है, 5 पूरे 5 कॉलम वैल्यू देना है तो आप कॉलम लिस्ट छोड़ सकते हैं। लेकिन 5 कॉलम है और 3 कॉलम में वैल्यू देना है तो कॉलम का नाम स्पेसिफाई करना जरूरी है कि किस कॉलम में वैल्यू देना है। इज इट क्लियर क्लास? Yes. वेरी गुड, वेरी गुड। तो ये जो सिंटैक्सेस हैं ये सबको याद हो जाए, मैं बार बार कह रहा हूँ, बिकॉज बिल्कुल ही बहुत खराब परफॉर्मेंस इस क्लास की कि आप लोगों को इंसर्ट कमांड नहीं याद हुआ और अच्छे बच्चों को नहीं याद हुआ है। मैंने 1-2 लोगों का नाम लिया अभी, उन्हें नहीं याद हुआ है, तो दैट्स वेरी बैड एक्चुअली। तो देखिए हम जा रहे हैं इंसर्ट इनटू टेबल का नाम देने। अब मुझे बताइए टेबल का नाम क्या है हमारी टेबल का? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। और देखिए अगर मैंने वैल्यूज डायरेक्ट लिख दिया, इसका क्या मतलब है? सारे कॉलम से वेरी गुड, सारे वेरी गुड, कॉलम में वैल्यू देना है। वेरी गुड, वेरी गुड। और क्या वैल्यू देना है? तो देखिए हमारे पास टेबल में नेम कोर्स बैच है, और वो नेम कोर्स बैच देखिए फॉर्म से आ रहा है यहाँ पे, और आके स्टोर हो रहा है किसमें? एन, सी और बी वेरिएबल में। क्या ऐसा ही हो रहा है क्लास? Yes, sir. यस वेरी सर। गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। तो देखिए यहाँ मैंने लगा लिया सिंगल कोट डबल कोट, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपको कंफ्यूजन हो सकती है। गिव मी 1 मिनट क्लास, गिव मी 1 मिनट। देखिए क्लास अभी आप लोग को बेटर दिखेगा। ये देखिए सिंगल कोट और डबल कोट अलग अलग दिखने लगा, दिख रहा है क्लास?
यस सर। वेरी गुड, वेरी गुड। तो इसीलिए मैंने वहाँ फ़ॉन्ट चेंज कर दिया कि कोई मुझे ये ना कहे कि सर आपने डबल कोट्स लगाया, तो हमने भी डबल कोट्स लगा दिया। ध्यान दीजिएगा, पहले लिखा है सिंगल कोट, फिर लिखा है डबल कोट, फिर लगाएंगे डॉट, फिर पहला वेरिएबल हमें भेजना है n। क्यों n भेजना है? क्योंकि मेरी टेबल में पहला कॉलम है नेम, और मैं चाहता हूँ कि नेम जो यूज़र एंटर कर रहा है वही नेम वहाँ जाए, तो पहले हमने यहाँ पर n भेज दिया। फिर सिंगल कोट, फिर डॉट के बाद लगाया डबल कोट्स और सिंगल कोट, फिर कॉमा लिखा, फिर सिंगल कोट, डबल कोट, डॉट, फिर लिखेंगे $C, फिर डॉट, डबल कोट और सिंगल कोट। किसी को कोई डाउट? नो सर। नो सर। वेरी गुड। अब ये देखिए तीसरा कॉलम, फिर कॉमा लगाया, फिर सिंगल कोट, डबल कोट, डॉट, वेरिएबल का नाम है b कर दिया, फिर डॉट, डबल कोट और सिंगल कोट। क्या एसक्यूएल स्टेटमेंट बन गया क्लास? यस सर। यस सर। यहाँ पर हम लोगों ने क्या ऑप्शनल छोड़ा है? कॉलम लिस्ट। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। अब ये बताइए, एसक्यूएल स्टेटमेंट तो बन गया, अब इसको एग्जीक्यूट करने के लिए कौन सा फंक्शन है? SQLi underscore query। माई एसक्यूएल है, कोई एसक्यूएलआई वही नहीं है, माई एसक्यूएल आई, इसको माई एसक्यूएल आई पढ़ते हैं, माई एसक्यूएल आई अंडरस्कोर क्वेरी। पहला पैरामीटर क्या पास किया जाता है क्लास? कनेक्शन। वेरी गुड। और दूसरा स्टेटमेंट? SQL। वेरी गुड, वेरी गुड। देखिए क्या हमने वही किया है। यस सर। यस सर। वेरी यस गुड। सर। अब ध्यान दीजिएगा इतने पे आपका डेटा इंसर्ट हो जाएगा, लेकिन यूजर को बताना भी तो है कि डेटा स्टोर हुआ। इस वजह से मैं यहाँ पर एक वेरिएबल ले रहा हूँ नो, जिसमें डेटा होल्ड करेंगे। अब नो में आएगा क्या? तो अभी मैं थोड़ी देर पहले आपको बता रहा था कि ये जब MySQL i अंडरस्कोर क्वेरी फंक्शन रन करता है तो ये रिटर्न करता है रो नंबर। और कैसा रो नंबर? जब ये फर्स्ट रो स्टोर करेगा तो ये 1 रिटर्न करेगा, जब ये सेकंड रो स्टोर करेगा तो ये 2 रिटर्न करेगा, जब ये थर्ड रो स्टोर करेगा तो 3 रिटर्न करेगा, जब ये 10th रो स्टोर करेगा तो 10 रिटर्न करेगा। और क्लास आप बताइए, जब 12th रो स्टोर करेगा तो क्या रिटर्न करेगा? 12। वेरी गुड। जब 15th रो स्टोर करेगा तब क्या रिटर्न करेगा? 15। 20th रो स्टोर करेगा तब क्या रिटर्न करेगा? 20। और जब कोई रो स्टोर नहीं करेगा तब क्या रिटर्न करेगा? 0। वेरी गुड। तो ये देखिए लिख दिया $NO डज नॉट इक्वल टू 0। अब बताइए NO में अगर 0 नहीं है तो सक्सेसफुल हुआ या अनसक्सेसफुल हुआ? सक्सेसफुल। सक्सेसफुल। तो हम लोग लिख देंगे सक्सेसफुली स्टोर्ड। और आप और अप्रोप्रिएट देना चाहते हैं तो दे सकते हैं डेटा इज सक्सेसफुली स्टोर्ड। और एल्स क्लास ऐसा नहीं होता है तब क्या होगा? डेटा इज नॉट सक्सेसफुली स्टोर्ड। यस, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। तो हम लोग कह सकते हैं डेटा इज नॉट सक्सेसफुली स्टोर्ड। तो हमने लिख दिया अनेबल टू स्टोर। बताइए कोई डाउट किसी को? नो सर। वेरी गुड, वेरी गुड। फिर से एक रिव्यू ले लीजिए, तब रन कराऊंगा, तब आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। ये देखिए, ये एक फॉर्म था जिसका फॉर्म पोस्टिंग हम लोगों ने पढ़ा था, और हम जानते हैं कि फॉर्म को पोस्ट करने के 2 तरीके हैं, गेट और पोस्ट। तो गेट से भेज दीजिए या पोस्ट से भेज दीजिए, लेकिन पोस्ट से तब भेजना मैंडेटरी होता है जब पासवर्ड जैसी चीजें हों। फिलहाल ये वाला फॉर्म तो नेम कोर्स बैच भेज रहे हैं, तो हम चाहते तो गेट से भी भेज सकते थे या पोस्ट से भी भेज सकते थे। एनी डाउट एनीवन? वेरी गुड। किस जगह पे डेटा भेज रहे हैं? मैं पूरी क्लास से पूछ रहा हूँ, मैं क्लास से सबको एकदम फोकस रहिए, मैं पूरी क्लास से पूछ रहा हूँ किस पेज पे डेटा भेज रहे हैं क्लास? वेरी गुड। अब ध्यान दीजिएगा, कंट्रोल तो हमारे पास 3 टेक्स्ट बॉक्स हैं और एक बटन है, लेकिन वहाँ वैल्यू सिर्फ 3 की रिसीव होगी, क्योंकि बटन का तो नाम दिया ही नहीं है। नाम दिया है सिर्फ txt1, txt2 और txt3, तो ये तीनों एक्सेप्ट हो जाएगा। तो देखिए अगर ये तीनों एक्सेप्ट होगा तो देखिए यहाँ तीनों की वैल्यू अप्रोप्रिएट हम लोगों ने n, c और b में रख लिया। तो वेरिएबल का नाम तो कुछ भी हो सकता है, हमने n और c और b में रखा है।
फिर हमें इसको डेटाबेस में स्टोर करना है, तो डेटाबेस में स्टोर करने से पहले इसको कनेक्ट करना होता है, क्योंकि डेटाबेस को बिना कनेक्ट किए हम डेटाबेस में एंट्री नहीं कर सकते हैं। तो डेटाबेस में कनेक्ट करने के लिए हमारे पास एक फंक्शन है MySQL i_connect, कर लिया कनेक्ट। सर्वर का नाम था लोकल होस्ट, यूजर का नाम था रूट, पासवर्ड था खाली, और मैंने कहा था ध्यान दीजिएगा पासवर्ड वाले ब्लॉक में डबल कोट्स ओपन और क्लोज कर देते हैं, उसमें स्पेस भी नहीं देते हैं। और फिर लिख दिया MyDB1, तो यानी हम MyDB1 से कनेक्ट कर रहे हैं। और फिर देखिए यहाँ कनेक्शन चेक कर लिया कि अगर कनेक्शन नहीं हुआ है तो मैसेज दे दो सर्वर कुड नॉट कनेक्टेड, और अगर कनेक्शन नहीं हुआ है तो सर्वर कुड नॉट कनेक्टेड होगा। लेकिन बाकी क्या होगा, अगर सर्वर कनेक्टेड वाला एरर नहीं है तो इंसर्ट तो होगा ही होगा। तो इंसर्ट करेंगे तो क्या होगा, इंसर्ट कर रहे हैं एसटीडी टेबल में, जिसमें एन, सी और बी की वैल्यूज पास कर दे रहे हैं। चूंकि टेबल में भी 3 कॉलम है, 3 ही वैल्यू भेज रहे हैं, तो कॉलम का नाम छोड़ दिया है। और उसके बाद एग्जीक्यूट करके जान गए कि एनओ में 0 तब आएगा जब कोई रिकॉर्ड नहीं स्टोर होगा। तो चेक कर लिया कि अगर एनओ 0 के बराबर नहीं है, इसका मतलब डेटा स्टोर हुआ है। एनी डाउट एनीवन? नो सर। नो सर। वेरी गुड। अब देखिए एक चीज और, ये जो इको है इसका काम होता है मैसेज डिस्प्ले करना, और इसके ही पैरेलल एक और मेथड होता है डाई। ध्यान दीजिएगा मैं यूज कर रहा हूँ डाई मेथड का, और इस डाई मेथड का काम होता है कि कभी भी कोई मैसेज डिस्प्ले करेगा तो प्रोग्राम वहीं से चलना बंद कर देगा। और ध्यान दीजिएगा ये डाई का काम है, डाई का काम होता है कि मैसेज डिस्प्ले करेगा और प्रोग्राम वहीं से चलना बंद कर देगा। तो ये हमने डाई यहाँ क्यों लगा लिया, डाई इसलिए लगाया क्योंकि अगर कनेक्शन नहीं हुआ होगा, आपने लिखा है नॉट कनेक्शन, तो कनेक्शन अगर नहीं हुआ है तो मैसेज आएगा सर्वर को नॉट कनेक्टेड, और प्रोग्राम यहीं से बंद हो जाए। क्योंकि अगर कनेक्शन नहीं हुआ है तो इस लाइन को एग्जीक्यूट करने का कोई मतलब नहीं है, इसको एग्जीक्यूट करने का कोई मतलब नहीं है, और आप कह सकते हैं रेस्ट ऑफ किसी भी कोड को एग्जीक्यूट करने का कोई मतलब नहीं है। इज इट क्लियर क्लास? यस हेलो सर। बताइए हर्ष। सर $_ जो बना है वो वहाँ से सर नहीं समझे सर उस लाइन आप को। पहले ये बताइए यहाँ कहीं $_ नहीं बना है? $S के बाद सर नहीं बना है, $_ नहीं बना है। अंडरस्कोर नहीं $NO। हाँ, तो क्या नहीं समझा है आपने इसमें, ये बताइए। तो उसमें सर स्टोर करेंगे, उसमें स्टोर क्यों करेंगे? मत करिएगा, नहीं करेंगे तो भी आपका डेटा स्टोर हो जाएगा। MySQL i_query क्या रिटर्न करता है हर्ष? स्ट्रिंग, और जैसे न्यूमेरिक रहेगा तो हर्ष आप आधा बोल करके म्यूट क्यों कर देते हैं, मुझे ये नहीं समझ में आता। हेलो सर। हाँ बताइए। जैसे सर अगर स्ट्रिंग वैल्यू रहेगा तो स्ट्रिंग में रिटर्न करेगा, कौन और सी न्यूमेरिक स्ट्रिंग वैल्यू, किस स्ट्रिंग वैल्यू की बात कर रहे हैं आप? जो इनपुट करेंगे। अच्छा, ये रहेगा तो क्या करेंगे उसमें? सर 1 रिटर्न करेगा अगर सर न्यूमेरिक वैल्यू रहेगा, और अगर स्ट्रिंग के फॉर्म में रहेगा तो स्ट्रिंग। किसने बताया ये किसने बताया कि स्ट्रिंग अगर होगा तो 1 रिटर्न करेगा, स्ट्रिंग नहीं होगा तो 1 रिटर्न नहीं करेगा? आर्यन आप बताइए क्या होगा, हर्ष जो बता रहे हैं सही बता रहे हैं? नो सर। बताइए क्या होगा। सर MySQL की क्वेरी सर वो रिटर्न करता है कनेक्शन को सर, और रिजल्ट को सर। कनेक्शन को रिटर्न करता है? कनेक्शन एंड रिजल्ट को सर। बिल्कुल नहीं सर, मतलब पैरामीटर पास करते हैं उसमें कनेक्शन और सर। हाँ, कनेक्शन और एसक्यूएल, वेरी गुड। लेकिन रिटर्न क्या करता है? सर रिटर्न सर आउटपुट। बिल्कुल नहीं करता है, 2 बार बता चुके, एक अभी और एक अभी जब समझा रहे थे MySQL i_query तब भी। अमर आप बताइए, अमर कुमार। बताएंगे अमर कि मैं आपको वेटिंग रूम में रखूं? बताइए आप। रिजल्ट ही सर करता है। आर्यन अब जब आप एक बार अंदाजा लगा चुके हैं तो प्लीज वेट करिए। दिस इज द टर्म ऑफ अमर। अमर कुमार प्लीज टेल मी। अदिति। यस सर। क्या रिटर्न सर करेगा? रोज को। रोज मतलब?
जितना क्वेरी में जितना रोज जैसे कि 1 रोज बना तो 1 रिटर्न करेगा। वेरी गुड, तो वेरी गुड। 2 हुआ तो 2 रिटर्न करेगा। यहाँ MySQL i_query रन करके ये रिटर्न करता है कि कौन सा रो इंसर्ट हुआ। 1 वाला हुआ होगा तो 1 रिटर्न कर देगा, सेकंड नंबर रो इंसर्ट हुआ होगा तो सेकंड रिटर्न कर देगा, थर्ड रो इंसर्ट होगा तो 3 रिटर्न कर देगा। तो 0 कब रिटर्न करेगा? जब कोई रो इंसर्ट नहीं होगा, यानी टेबल में अगर रिकॉर्ड ऐड नहीं हुआ तो 0 रिटर्न कर देगा। तो यही चेक कर रहे हैं कि अगर $NO की वैल्यू डज नॉट इक्वल टू 0 तो डेटा रिटर्न हुआ ना सर? किस चीज की वैल्यू रिटर्न हुई? सर MySQL query में सर वैल्यू ही रिटर्न हुआ ना सर? यहाँ पे किस चीज की वैल्यू रिटर्न हुई वही तो पूछ रहा हूँ। कितना नंबर ऑफ रोज उस टेबल में इंसर्ट है? वैल्यू में और के अंदर रोज है तो 1 ही वैल्यू नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ, वैल्यू और आपके नंबर ऑफ रोज में डिफरेंस नहीं होता है? यस सर। क्या होता है बताइए? सर वैल्यूज में सर टोटल आ जाएगा, मतलब कॉलम भी आ जाएगा, रो भी आ जाएगा ना? कुछ नहीं आएगा। ये जो ये वैल्यूज हैं जो हम भेज रहे हैं, ये हमारी वैल्यूज हैं। वैल्यूज उसे कहते हैं जो यूजर की रिक्वायर्ड डेटा हो, वो होता है वैल्यू, उनको हम लोग को यूज करना है। अब नंबर ऑफ रो जो रिटर्न हो रहा है उसको आप वैल्यू बोलेंगे, तो फिर इसको क्या बोलेंगे जो N और C और B है? यस। क्या हमने वैल्यू समझाया था आर्यन? नो क्या अभी हम वैल्यू समझा रहे हैं? अभी समझा रहे हैं कि कौन सा रो इंसर्ट हो रहा है, कौन सा रो ऐड हो रहा है। जो ऐड हो रहा है वो रो नंबर रिटर्न करेगा। वैल्यू बताएंगे तो वैल्यू से थोड़ा ना आदमी समझेगा कि क्या रिटर्न हो रहा है। आपको हम वैल्यू बता देते तो समझ जाते आप कि इसमें क्या रिटर्न हो रहा है। नो सर। तो यहाँ पर रिटर्न हो रहा है रो नंबर। कौन सा रो नंबर अफेक्ट हो रहा है, यानी अगर फर्स्ट रो ऐड हो रहा है तो 1 रिटर्न करेगा, थर्ड रो ऐड हो रहा होगा तो 3 रिटर्न करेगा, 20th नंबर रो ऐड हो रहा होगा तो 20 रिटर्न करेगा। तो यहाँ पर यही कंडीशन चेक करनी है कि अगर NO 0 के बराबर है तो फिर सक्सेसफुल नहीं हुआ, लेकिन 0 के बराबर नहीं है तो यानी डेटा स्टोर हुआ। क्योंकि कभी भी कोई और भी रिकॉर्ड आएगा, कुछ भी रिकॉर्ड स्टोर हो गया तो ये उसका रो नंबर रिटर्न करेगा। तो 0 तब रिटर्न करेगा जब कोई रो स्टोर नहीं होगा। तो दे देंगे डेटा इज स्टोर और अनेबल टू स्टोर। किसी को अभी भी कोई डाउट है इसमें? नो सर। क्लास आई एम आस्किंग टू यू ऑल, कल मैं रख रहा हूँ एक्स्ट्रा। सुनिएगा, मैं आप लोगों को बता दूं, पहले सुन लीजिए। इफ यू आर नॉट इंटरेस्टेड टू लर्न सो आई एम नॉट इंटरेस्टेड टू टीच यू, द सिंपल टर्म। मैं आपके लिए एक्स्ट्रा क्लास प्लान कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि एक्स्ट्रा क्लास मुझे चाहिए कि बच्चों को और ज़्यादा करा दें, और ज़्यादा करा दें। एंड द स्टूडेंट्स आर व्हाट कि कनेक्ट तो हो गए 410 पे, बट रिप्लाई नहीं करते। क्या कह रहे हैं, क्या बता रहे हैं, उन्हें पता नहीं होता है। मैं कह रहा हूँ रो नंबर, आप लोग ध्यान नहीं दे रहे। रो नंबर, ये रो नंबर वाली बात मैं 2 बार बताया हूँ। मैं कहता हूँ कि कम से कम सुनिए तो, अपने से इवेलुएट करते हैं। और रिप्लाई मांग रहा हूँ, रिप्लाई नहीं दे रहे हैं। So class, is it clear to you all? Yes, sir. Yes, sir. That's Yes, good. sir. That's good. हेलो बताइए सोनल। सर, ये डाउट है ना कि जैसे N और C और B तीन रो है, ठीक है ना? 3 रो नहीं है, 3 वैल्यूज हैं। अच्छा, 3 वैल्यूज है, ठीक है। तो मेरा ये पूछना है कि अगर इफ इन केस दो लोग पहले से उसमें इनपुट डाल दिए और वो तीसरा अगर कोई इनपुट डालेगा तो वहां पे 3 रिटर्न करेगा या फिर 0 रिटर्न करेगा? अगर डेटा अनेबल टू स्टोर है तो वो क्या रिटर्न करेगा? फिर से बताइए, आपने क्या समझाया, मुझे नहीं सर, समझ जैसे 2 लोग पहले से इनपुट दिए तो एक वहां मिनट पे रुकिएगा, एक मिनट रुकिएगा। यस सर। 2 लोगों ने जो पहले इनपुट किया होगा तो क्या इनपुट किया होगा? सर ये जो टेक्स्ट 1 टेक्स्ट 2 टेक्स्ट 3 क्या है ये टेक्स्ट 1 टेक्स्ट 2 टेक्स्ट 3? ये था नेम, कोर्स और बैच। यस वेरी सर। गुड, हाँ ठीक है। हाँ, अब तो दूसरे ने भी स्टोर किया, उसका भी नेम कोर्स बैच स्टोर हो गया। यस सर। तो जब दूसरा स्टोर हो रहा होगा, दूसरी रो बन रही होगी, तो रिटर्न क्या होगा? 2 रिटर्न 2 करेगा। होगा। वेरी गुड। Yes, आप sir. बताइए क्वेश्चन। तो मेरा पूछना ये है कि अगर तीसरा इंसर्ट किया, थर्ड रो जब इंसर्ट हो रहा है और वो अनेबल टू स्टोर है तो वहां पे क्या रिटर्न करेगा? 2 जीरो। रिटर्न करेगा। जीरो, यही तो मैं Yes. बोल रहा था कि जो रो अफेक्ट होगा, जो रो ऐड होगा, वो रो नंबर इफेक्ट, वो रो नंबर रिटर्न करेगा। और जो Yes, रो sir. इफेक्ट नहीं होगा, कोई रो इफेक्ट नहीं होगा, तो कुछ नहीं रिटर्न करेगा।
यस सर अगर थर्ड रो स्टोर हो रही होगी तब 3 रिटर्न करेगा, 10th नंबर रो स्टोर हो रही होगी तब 10th रिटर्न करेगा, और अगर कोई रो स्टोर नहीं हो रही है तो 0 रिटर्न करेगा। तभी तो ये कंडीशन लगाया है, नहीं तो ये कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती, फिर इसका तो कोई Yes, मतलब ही नहीं yes. होता। यस चलिए तो मैं आगे ठीक है, चलता हूँ। ओके वेलकम। अब देखिए मैं यहाँ एंट्री कर रहा हूँ, यहाँ एंट्री कर रहा हूँ दीपक, और यहाँ कोर्स एंटर कर दिया फुल स्टैक, बैच एंटर कर दिया FS02। क्लास इज इट विजिबल टू यू ऑल? यस सर। यस सर। सेव करेंगे डेटा तो कहाँ जाएगा? insert dot और वहाँ रिसीव होके डेटाबेस में स्टोर हो जाएगा। तो देखिए जैसे ही सबमिट किया तो मैसेज आ रहा है डेटा इज सक्सेसफुली स्टोर्ड। कैसे पता चलेगा स्टोर हुआ या नहीं हुआ? और जा करके देखिए यहाँ पर कुछ आ रहा है क्या क्लास? क्यों? क्योंकि पेज रिफ्रेश नहीं है। वेरी गुड। तो पेज को ब्राउज कर लीजिए एक बार और, ये देखिए क्या क्लास आ गया रिकॉर्ड। यस सर। आइए बैक करते हैं, बैक करते हैं। उन्होंने कहा कि सर 3 यूजर ने डेटा स्टोर कर दिया तो क्या होगा? तो देखिए तीसरे यूजर को दे देते हैं, दिलीप कुमार दे दिया, यहाँ पे दीपक कुमार दे दिया, सॉरी। सो चेंज कर देते हैं, कुछ और ले लेते हैं, शुभम ले लिया, और यहाँ पे भी चेंज कर दिया। यहाँ पर हम लोगों ने कोर्स ले लिया PHP, और यहाँ पर भी चेंज कर लेते हैं, यहाँ पे भी ले लिया PHP 01। सेव। देखिए फिर से डेटा इज सक्सेसफुली स्टोर। आकर देखिए, फिर से ब्राउज कर लीजिए, क्या क्लास स्टोर हो रहा है डेटा? यस सर। वेरी गुड, वेरी गुड। ध्यान दीजिएगा कौन सी फाइल रन कराई जाती है, कौन सी फाइल रन कराई जाती है? insert कभी अगर सुन लीजिए, मैं बता रहा हूँ तो सुना करिए। insert.php रन करेंगे तो ये तीनों लाइन एरर हो जाएगी, क्योंकि तब ना txt1 की वैल्यू होगी, ना ही txt2 की वैल्यू होगी, और ना ही txt3 की। आइए दिखा दें, ध्यान रखिएगा। ये नहीं कि अब आज के बाद मुझे फिर कोई नहीं बताया सर मेरा ये रहा है। ये बात आज भी दूसरी बार बता रहा हूँ, क्योंकि कल इसको बताया था। ये देखिए insert.php, देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है undefined index txt1, undefined index txt2, undefined txt3। क्यों? क्योंकि ये इसलिए नहीं डिफाइंड है क्योंकि इसका डेटा insert.php का डेटा आ कहाँ से रहा है क्लास? यूजर फॉर्म से। क्लियर है आप लोगों को? यस सर। वेरी गुड। तो अब एक काम करिए सभी लोग, पहले इसका स्क्रीनशॉट लेंगे आप लोग। पहले इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए। एक मिनट, सब एक साथ ही लीजिए, नहीं तो फिर आप कहेंगे सर वो हमने उसको अलग समझ के अलग रन करा लिया, तो दैट्स नॉट गुड एक्चुअली। क्लास इज इट विजिबल परफेक्टली? यस सर। यस सर। वेरी गुड, वेरी गुड। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। डन सर। वेरी गुड, वेरी गुड। 5:10 हो रहा है, और विद इन 15 मिनट आपको ये पूरा कोड करना है, और मैक्स टू मैक्स मैं बता रहा हूँ, मैक्स टू मैक्स 20 मिनट आपके पास है। डू इट फास्ट, बहुत जल्दी से करके रन कराएंगे सभी लोग। हेलो सर। बताइए। सर मेरा एरर दूसरा आने लगा, मतलब मैंने अनइंस्टॉल कर दिया सर MySQL। तो दूसरा एरर आने लगा? यस सर। MySQL अनइंस्टॉल कर देने के बाद एरर आने लगा? हाउ इट्स पॉसिबल? अंजलि, अगर MySQL आपने अनइंस्टॉल कर दिया है तो कैसे हो रहा है? मुझे स्क्रीन शेयर करिए। और क्लास आप लोग बिल्कुल विदाउट टाइम वेस्टिंग आपको ये करना है, डू इट फास्ट। अंजलि प्लीज शेयर योर स्क्रीन, डू इट फास्ट। क्या एरर आ रहा, पढ़िए। Sir, no connection could be made because the target machine actively refused it. कब आता है ये एरर? कल करवाया है अभी, ये एक पर्सन का यही एरर आ रहा था आपकी ही क्लास में, कल इसको करवाया था। बताइए कब आता है ये एरर? नहीं पता।
ये इसलिए नहीं पता क्योंकि क्लास में होकर के आपने ध्यान नहीं दिया। एग्जाम कंट्रोल पैनल पे जाइए और अपाचे की सर्विस को स्टार्ट करिए। अपाचे की सर्विस को बिना एग्जाम ओपन करिए मेरे सामने। ओपन है। मेरे सामने नहीं ओपन है, आपने फिर से दूसरा ऑप्शन चूज कर दिया। मैंने कहा फर्स्ट ऑप्शन चूज किया जाता है। शेयर करते वक्त फर्स्ट ऑप्शन चूज करते हैं जिसका नाम है स्क्रीन। इसको स्टॉप करिए और फिर से शेयर करिए। हाँ आ गया, वेट करिए आ गया था। आपका नेट स्लो है एक्चुअली। करिए शेयर करिए। इसको अभी स्टार्ट किया है कि इससे पहले स्टार्टेड था ये? सर अभी क्लोज करके फिर से स्टार्ट किया था। मैं इसकी बात कर रहा हूँ एग्जाम की। स्टॉप करिए दोनों की सर्विस। अब अपाचे वाले को फिर से स्टार्ट करिए और इसको करिए माइस्कल को। अब जाइए जरा रन कराइए पेज को। तो वापस यही एरर आ रहा है। आपने फाइल में anjali@1 लिखा है, हैव यू रिमेम्बर? नो सर मैंने हटा दिया सर। ये MyDB1 बना हुआ है आपके पास? यस सर। इस फाइल को जरा सेव एज करिए। एग्जाम के अंदर असाइनमेंट 1 के अंदर किस नाम से सेव है? client.php के नाम से टाइप करिए, यहीं करिए client PHP। हाँ सेलेक्ट करिए इसको और रिप्लेस कर दीजिएगा इस बार। सेव करिए और वो कहेगा रिप्लेस करने को, सेव करिए। यस सर। ये क्या कर रही हैं? सर ऑल फाइल्स कर रहे थे नीचे। यस करिए। आइए पेज को रिफ्रेश करिए। एड्रेस बार पे कर्सर रखिए और एंटर करिए। वही फाइल है ना जो आप रन करा रही, कोई और फाइल तो नहीं दे दिया आपने? नो सर। एक काम करिए, client.php को फिर से ओपन करिए। सबलाइम पर है, सबलाइम पर। इसको सेव एज करिए, जरा htdocs में ले आइए। सेव एज, इसको ले जाइए htdocs में। सेव करिए किसी भी नाम से। .php लिख दीजिए और ऑल फाइल करने की जरूरत नहीं होती है यहाँ पर। ओके सर। client.php। ब्राउजर पे जाइए, रन कराइए उसको। एक काम करिए, जो client 2 है उसका सारा कोड कट कॉपी पेस्ट करिए। पूरा डेटा सेलेक्ट ऑल करके कट कर लीजिए। Ctrl+A करिए और सेलेक्ट ऑल करके कट कर दीजिए और इस पे एक लाइन का अपना नाम प्रिंट कराइए इको मेथड के थ्रू। इको के हेल्प से अपना नाम प्रिंट कराइए। सही लिखा है आपने? नो सर सॉरी, PHP।
क्यों सेव एज कर रही हैं? सेव करिए, हटाइए इसको, बार बार सेव एज नहीं किया जाता है। सेव करिए, पेज को रिफ्रेश करिए जाकर। रन कर रहा है। जी सर। फिर से कोड पर आइए। एक काम करिए, यहाँ जरा मुझे माइस्कल का माइस्कल भी ओपन करके दिखाइए। लोकल होस्ट ओपन करिए, वहाँ पे PHP माई एडमिन ब्राउजर पे। कोई अंजलि क्या कर रही हैं आप? फिर आपने PHP माई एडमिन ओपन करने के लिए कहा है। फिर ये ओपन है। इसको बंद कर दीजिए, वहाँ ओपन करिए। मुझे दिखे तो आपने कब क्या ओपन किया है, कब का ओपन करके रखा है। ओके सर। इसको क्लोज कर दीजिए। सिर्फ PHP माई एडमिन लिखिएगा, बाकी सब हटा दीजिएगा। क्या एरर पढ़िए नीचे। So warning in libraries classes DBI MySQL PHP has 213 my मतलब एरर है ना? yes एक काम करिए, आप अपना एग्जाम पे जो भी डेटा रखी है उसको कट कॉपी करके और इसको भी फिर से इंस्टॉल करिए। देखिए यही कनेक्टेड नहीं है, डेटाबेस ही काम नहीं कर रहा है यहाँ पर। करप्टेड बता रहा है, सुनिए लिखा है MySQL DB करप्टेड बता रहा है। क्या बता रहा है करप्टेड? MySQL user.my is corrupt। कोई बात नहीं, इसको बंद करिए, सारी फाइलें बंद कर लीजिए और आपकी जो भी फाइल एग्जाम के htdocs में हो उसको पहले कट करके हटा लीजिए, फिर अनइंस्टॉल करिए मेरे सामने, क्योंकि अनइंस्टॉल में भी आपको प्रोसेस देखना पड़ेगा। सर जैम को अनइंस्टॉल करना है? बिल्कुल। सर तो जैम के अंदर तो बहुत सारा डेटाबेस पहले से बोल तो रहे हैं कि डेटाबेस नहीं, डेटाबेस तो फिर बन जाएगा। फाइलें जो बनी हुई हैं उसको कट करिए और कट करके रख लीजिए। htdocs में जितनी फाइलें हैं उसको कट करके अलग रख लीजिए। कितनी फाइलें बनाए हैं आपने? हाँ, ये असाइनमेंट वाले सब हटा लीजिए। उसको ले जाकर डेस्कटॉप पर रख दीजिए।
ये आपका फोल्डर है, बितनामी आपका फोल्डर है, नो सर। तो क्यों उसको कॉपी कर रही हैं? जिससे कि अगली बार चलाएं तो फिर दिक्कत करे, इसलिए। ये क्यों नहीं बंद कर रही हैं सब फाइलें जो खुली हुई हैं, सबलाइम एंड ऑल, और इतनी देर से कॉपी कर रही हैं आप? एक बार में सबको कंट्रोल के साथ सेलेक्ट कर लिया जाता है। ये सब बंद करिए जो सबलाइम वगैरह खुला है। उसको बिना बंद किए काम नहीं कर सकती हैं, फाइल तो ओपन रह जाएगी ना। क्यों हो गया? लाइन कैसे हो गया? ये लाइन किसी ने ड्रॉ की होगी इसलिए लाइन आ गया, डोंट वरी। ओके सर। ऊपर जाइए, ऊपर इस पे जाइए जो ऊपर शो करता है, ये स्टॉप शेयरिंग वाला जहाँ पर है। चलिए कोई बात नहीं, आप इसको बंद करिए, ये जो एग्जाम ओपन है इसको बंद करिए, स्टॉप। तो आपकी आवाज नहीं आ रही। अंजलि, दोनों सर्विस को स्टॉप कर दीजिए। सर उसको मैंने कट कर दिया। मैंने कहा एग्जाम ओपन करके उसकी सर्विस को स्टॉप कर दीजिए। ये ना स्टॉप, हाँ अब बंद करिए इसको। आप जाके एग्जाम को अनइंस्टॉल करिए, और जब अनइंस्टॉल कर लीजिएगा तो मुझे बताइएगा। क्लियर है? यस सर। क्लास टाइम इज ओवर एक्चुअली। कितना टाइम लगा रहे हैं आप लोग करने में? कितने लोग अभी कर रहे हैं? आई एम आस्किंग हाउ मेनी पर्सन्स आर डूइंग राइट नाउ, प्लीज टेल मी। लास्ट 2 मिनट सर। ओके ओके, नो प्रॉब्लम। 404 का एरर कब आता है सर? पेज नॉट फाउंड का, पेज आपका नहीं है। मेरा कोई है सर, प्रश्न ठीक है, करिए मुकेश, कोई दिक्कत नहीं है, कर लीजिए। क्लास डू इट फास्ट। हर्ष, आर यू देयर? हर्ष, आर यू देयर? यस सर। अभी आप क्लास से बाहर थे? नो सर, एक ही में से मतलब 2 कनेक्ट है, एक से वॉइस कनेक्ट है और एक से लैपटॉप, इसलिए 2 है। तो एक हमने बाहर कर दिया था, रीजन जानते हैं? नो सर। उसी माइक से बहुत सारी नॉइज आ रही थी। सर मेरा तो सर अनम्यूट था दोनों में। तो अनम्यूट नहीं होना चाहिए ना, म्यूट होना चाहिए। सॉरी सर। सनी, सुजीत, सोनल, शिवम, वी ऑल आर वेटिंग। बहुत जल्दी से रिप्लाई करिए आप लोग। कहाँ तक पहुंचे, क्या हो गया, क्या प्रॉब्लम आ रही है? सो डू इट फास्ट। सर मेरा फॉर्म पोस्ट ही नहीं हो रहा है। क्या नहीं हो रहा है? पोस्ट ही नहीं हो रहा है। इनपुट टाइप बटन ले लिया होगा आपने, देखिए इनपुट टाइप सबमिट और फॉर्म टैग का होना जरूरी है। आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि बटन सबमिट रहेगा। डन सर। वेरी गुड, वेरी गुड। डन सर। सो वेरी गुड, बस रेज हैंड कर दीजिए जिनका हो जा रहा है, और बाकी लोग डू इट फास्ट। रिप्लाई मुझे सबका चाहिए इसको कोड पर, तो इसके बाद इतना टाइम नहीं मिलेगा आपको करने के लिए, ध्यान रखिएगा। यू शुड कंप्लीट दिस टास्क ईच एंड एवरी वन। तो जितने लोग 2 डिवाइसेस से कनेक्टेड हैं दोनों में रेज हैंड कर लीजिए। बता दे रहा हूँ मैं, तो मैं कैसे आइडेंटिफाई करूंगा आप लोग 2 डिवाइस से कनेक्टेड रहते हैं। सो क्लास प्लीज डू इट फास्ट।
ऋतिक, सिद्धांत, मेघा, मुकेश। मुकेश आपका तो हो गया था आई गेस। डांस हो गया तो रेज हैंड रखिए। सिद्धांत, मेघा, पुष्पा, रचना। सर मैंने मैसेज किया। जल्दी से। रेखा, अंजलि, ऋतिक, मेघा, रोहन एंड सोनू कुमार। अनम्यूट करके बताइए क्या स्टेटस है आप लोगों का। सर मेरा हो गया, लेकिन मैंने नेम में जो डाला वो नहीं स्टोर हुआ, कोर्स और बैच जो डाला वो स्टोर हो गया और एक एरर के साथ स्टोर हुआ। देख लीजिए आपने वेरिएबल का नाम जो पोस्ट किया है क्या सही जगह सही रिसीव किया है, और क्या जो भेज रहे हैं वो उसी वेरिएबल का नाम है। पहले उस कंट्रोल का नाम चेक करिए कि कंट्रोल का नाम क्या है, फिर ये देखिए पोस्ट करके जहाँ रिसीव कर रहे हैं वहां नाम क्या लिया है, और फिर देखिए इंसर्ट करते वक्त क्या भेजा है। 3 जगह चेक करना है। ओके सर। देखिए बहुत जल्दी जिनका भी रेज हैंड नहीं हुआ है बहुत जल्दी से रिप्लाई करिए, अदरवाइज मैं वेटिंग में ही रखूंगा। क्लास में वो होगा जिसका ये हो गया है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। नहीं हुआ है, डाउट आ रही है तो पूछ लीजिए। सर हेलो। हाँ बताइए। सर सेकेंड डाटा स्टोर करने के लिए सर रिफ्रेश करने के बाद नहीं होता है। कैसे रिफ्रेश होगा, आप जब दूसरे पेज पे हैं। यस सर, वो उसके बाद तो चले जाते हैं ना। यस सर, सेकेंड पेज इसीलिए। सर हो गया। वेरी गुड रेखा, हो गया तो रेज हैंड कर दीजिए। अंजलि कुमारी, ऋतिक। सर मेरा अभी अनइंस्टॉल हो रहा है जैम्प। ओके नो प्रॉब्लम। डाटा स्टोर हुआ है वहाँ पे कॉल कर देंगे तो क्या सारा डाटा हमको दिखाई देगा? क्या बोल रही हैं रेखा? सर यहाँ पे शो ऑल का ऑप्शन है, नंबर रोज। कहाँ पर शो ऑल का ऑप्शन है? सर जहाँ पे मेरा डाटा दिख रहा है स्टोर हुए, जो हम डाटा दिए हुए हैं उसके नीचे शो ऑल का ऑप्शन आ रहा है। ऊपर ब्राउज का ऑप्शन होता है, ब्राउज ऑप्शन का काम ही होता है ऑल रिकॉर्ड दिखाना। ब्राउज करके देख रही है ना आपकी डेटा स्टोर हो गया है। यस सर। तो उसका काम क्या है? डेटा ही तो दिखा रहा है आपको पूरा। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बताइए सर। मॉडिफाई अगर कर, जैसे जो डेटा स्टोर है पहले, सपोज दैट मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि अभी आज आपने क्या पढ़ा है। मतलब सर वो जो सेम मतलब कुछ भी अगर एक चेंज करेंगे तो वो थर्ड बन जाएगा। आज आपने क्या पढ़ा है ये बताइए। सर डेटाबेस से कनेक्ट करना। क्या कनेक्ट करके क्या किया है आज आपने? सर मतलब टेबल सर पीएचपी को एसक्यूएल को नहीं कनेक्ट किया जाता है, एसक्यूएल से कनेक्ट किया जाता है। माई एसक्यूएल से कनेक्ट कर रहे हैं, लेकिन किया क्या है कनेक्ट करके? सर टेबल में, सर डेटाबेस में सर। हाँ डेटाबेस में सर टेबल क्रिएट सर। नहीं टेबल नहीं क्रिएट किया, टेबल तो कल ही क्रिएट कर लिया था। मतलब इनपुट टेबल में वैल्यू इनपुट। टेबल इनपुट कौन से कमांड से किया है? इंसर्ट। हाँ यानी टेबल में क्या किया है? इंसर्ट। सर तो आज आप मॉडिफाई क्यों? नहीं वो नहीं पूछ रहे थे सर हमसे कि नहीं, अगर जो आप पूछ रहे हैं मुझे पता है आप क्या पूछ रहे हैं। आप पूछ रहे हैं कि किसी एक दो लोगों का नाम सेम होगा तो हम चेंज करेंगे तो सब में चेंज हो जाएगा। बिल्कुल चेंज हो जाएगा, कंडीशन मैच कराएंगे। और फिलहाल अभी अपडेट कराया नहीं है, क्यों परेशान हो रहे हैं? एक एक पढ़िए। एक दिन में पढ़ना हो तो बताइए, एक दिन में पढ़ा दें, कोई इशू नहीं है। नहीं सर, एक मंथ में पढ़ना है। एक मंथ में नहीं पढ़ना है, एक मंथ में पढ़ाएंगे क्या 4 चीज? क्या बोल रहे हैं? मतलब कि सर और लंबा क्लास चलना चाहिए सर। ऐसा होना होता है, इतना कौन फ्री होता है बताइए? कितना चाहते हैं आप? अभी तो आप लोग इतना मुझे इतना परेशान कर रहे हैं। बताइए, मैं बार बार कह रहा हूँ रिप्लाई करिए। बताइए रिप्लाई कर देंगे तो उससे आप लोगों का बेनिफिट है कि मेरा बेनिफिट? हम लोग का। भाई आप सीख जाएंगे। पहला कोड है, इंसर्ट का कोड है। देखिए पहला कोड कोई भी पहली चीज करिए ना तो उसको बेसिक से करना चाहिए। बेसिक एक बार इंसर्ट हो गया ना तो अब मैं डिलीट अपडेट सेट करा रहा हूँ तो अब किसी को ये नहीं लगेगा कि कैसे रन कराना है, कहाँ रन कराना है, कहाँ डेटाबेस बनाना है। मैं नहीं चाहता हूँ कि किसी एक दिन में आप 10 दिन परेशान रहें। और मेरी क्लास में कभी कोई स्टूडेंट कितना भी बड़ा टॉपिक पढ़ा रहे होंगे, एक कोड अगर एक दिन का है तो वो उस दिन ही होगा।
10 दिन तक एक ही में नहीं उलझे रहेंगे, और ना ही 10 दिन तक कोई एक प्रॉब्लम ऐसी होगी जो 10 दिन तक आती रहेगी, क्योंकि इतना वाला टाइम होता ही नहीं हम लोग के पास। क्लास का टाइमिंग हम लोग का बड़ा है, तो थैंक यू। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो, यस यस सर, नाउ यस सर, ऑडिबल? अब आ गया। ओके ओके, तो मैं कह रहा था, कोई अभी पूछ रहा था ना कि सर वो रिफ्रेश करने पे क्या पेज नहीं खुलेगा, किसने पूछा था? खुल जाता है। अरे कहाँ खुल जाएगा, नहीं खुलेगा, वो कुछ ब्राउजर्स में खुलता है, नहीं खुलेगा, किसी में भी नहीं खुलेगा, नहीं नहीं खुलता है। नहीं खुलेगा किसी भी ब्राउजर में, इस कोड में नहीं खुलेगा। तो किसने पूछा था ये क्वेश्चन, ये बताइए। यस सर, प्रिंस। नाम बोल, प्रिंस, वेरी गुड प्रिंस। तो देखिए अभी क्या है कि अभी हम लोगों ने तो पहला स्टेप फॉलो किया, पहले स्टेप पे तो पहला स्टेप ही करेंगे ना, दूसरे स्टेप पे आने दीजिए, तीसरे स्टेप पे आने दीजिए, सब होगा, डोंट वरी। जी अंजलि, हुआ आपका? सर लैपटॉप ये स्टार्ट हो रहा है। ऋतिक, आपका रिस्पॉन्स मुझे नहीं मिला है। सर मेरा रन हो रहा है, नॉट फाउंड दिखा रहा है सर। क्या Not दिखा रहा है? नॉट फाउंड। तो पहले तो मुझे आप ये बताइए कि क्या स्पेशली मैं आपका नाम लूंगा तब आप अपनी डाउट पूछेंगे? अगर ऐसा है तो मैं बता दूं ऋतिक, कोई टीचर नहीं चाहता है कि स्टूडेंट डाउट पूछे, क्यों? क्योंकि डाउट पूछेगा टाइम खराब होगा। तो अब आप बताइए आप क्या चाहते हैं? सर ऋतिक आप क्या चाहते हैं? क्या चाहते हैं ऋतिक आप? क्या है सॉरी सर, एरर सही कर लेंगे, थोड़ा टाइम लगेगा, देख लेंगे सर कहाँ अच्छा, error आप होगा। अपने से सही कर लेंगे? ऋतिक आप अपने से सही कर लेंगे? सर ट्राई करते हैं सर। मुझे ये बताइए, क्या मुझे आपका वेट करना चाहिए या नहीं? दैट्स ओनली द टारगेट इज टू अंडरस्टैंड फ्रॉम माय साइड दैट वी नीड टू गो फॉर और वी नीड टू वेट फॉर अ पर्टिकुलर स्टूडेंट। सर बताइए हाँ या ना, मैं आपका वेट करूं या मैं आगे जाऊं? सर आगे बढ़िए, एरर हम सर कल फर्स्ट टाइम में पूछ लेंगे सर। नहीं मत पूछिएगा, कल मत पूछिएगा, क्योंकि आपको बता दूं ऋतिक, कल के लिए मैं खुद ही टास्क आपको दे दूंगा, आज 2-3 टास्क दे दूंगा, तो वो टास्क आप करेंगे कि आप मुझसे डाउट पूछेंगे कल के डेट में। इसलिए पूरी क्लास को टाइम दिया था, आधे घंटे का टाइम दिया कि इसको रन करा लीजिए। तो ऋतिक, पढ़ाना कैसे है ये मेरे पर छोड़ दीजिए, आपको पूछना हो तो तुरंत पूछ लीजिए कि सर क्या प्रॉब्लम आ रही है। आप बैठे रहते हो लेकर के, मैं बार बार कह रहा हूँ मुझे हर एक का रिप्लाई चाहिए, कुछ तो वजह होगी तब तो कह रहा हूँ हर एक का रिप्लाई चाहिए। ये कोड नहीं रन होगा तो कोई कोड नहीं रन करा पाएंगे आगे के, जान लीजिए। तो ऋतिक, मैं वेट करूं या मैं आगे जाऊं? सर मैंने कल का जनरल क्लास नहीं कर पाया था, इसलिए सर मुझे प्रॉब्लम हो मैं रहा था ये पूछ SQL रहा रन हूँ करने। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है ऋतिक। ओके, इज इट ओके? सर Okay, fine. So class, we are moving ahead and please put the lower hand. Class, please put the lower hand each and every सर one. अभी आपने रिफ्रेश वाला क्या बताया है, उस समझ नहीं आया मुझे। कुछ नहीं बताया है, अभी सिर्फ इंसर्ट करना बताया है। ओके सर। बिल्कुल पेशेंस रखिए, कुछ नहीं बताया रिफ्रेश का। दोबारा डेटा इंसर्ट कैसे कर रहे हैं आर्यन? यस सर। सर डेटाबेस को डिलीट कैसे करेंगे सर? रमाकांत, ड्रॉप कमांड होता है, थोड़ा कमांड पढ़ लीजिए। एसक्यूएल नहीं पढ़ा रहे हैं हम लोग पीएचपी पढ़ रहे हैं। यस सर। ड्रॉप कमांड होता है, ड्रॉप कमांड से डिलीट किया जाता है। आर्यन, यस कैसे सर। डेटा, दूसरा डेटा कैसे एंट्री किया है आपने? सर रिफ्रेश करना था सर। रिफ्रेश करने से दूसरे डेटा एंट्री हो गया था? यस सर। नो चलिए, सर, बहुत नो अच्छा। सर, नो सर, वापस से रन करवा दे सर। हाँ तो वापस रिटर्न करके ना वही करना है, यस सर। बस वही करना है। तो क्लास, प्लीज पुट द लोअर हैंड ईच एंड एवरीवन। विशाल, अंकुर विशाल, प्लीज पुट द लोअर हैंड।
तो क्लास वी आर मूविंग अहेड। देखिए हम लोगों ने जो बात किया, ये बात किया था इंसर्ट कमांड का, और हम लोगों ने देखा इंसर्ट कमांड के लिए यहाँ से डेटा सेंड किया था, उसको इस पेज पर रिसीव किया और ये दिखा दिया डेटा इज सक्सेसफुली स्टोर्ड। अब देखिए अब मैं आपको प्रोसेस बताने जा रहा हूँ मॉडिफाई करने का। तो मॉडिफाई करने के लिए क्या करते हैं कि लाइक जो भी आपका रिकॉर्ड है उसको हम लोग मॉडिफाई करते हैं ऑन द बिहाफ ऑफ एनी कंडीशन, किसी कंडीशन के बिहाफ पर डेटा को मॉडिफाई करते हैं। तो क्या कोई मुझे बता सकता है अपडेट कमांड का सिंटैक्स क्या है? यस सर। बताइए दिव्या। सर अपडेट, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, कॉलम में इज इक्वल टू वैल्यू, वेरी गुड, कंडीशन। वेरी गुड, वेरी गुड दिव्या, वेरी गुड। देखिए ऐसे स्टडी की जाती है, आप लोगों को बता दें, ऐसे कि जो इंस्ट्रक्शन दिया गया है उसको फॉलो करिए। जब इंस्ट्रक्शन फॉलो करके आएंगे ना तो आपको इश्यूज भी कम आएंगे। और कुछ लोग जैसे आज वाला परसों करने की कोशिश करेंगे तो हमसे पीछे ही रहेंगे, और बहुत पीछे, ध्यान रखिएगा। तो दैट इज द थिंग, यू शुड फॉलो द इंस्ट्रक्शन। तो देखिए क्लास, अब मैं यहाँ पर इस इंसर्ट वाली फाइल को क्लोज कर दे रहा हूँ, बिकॉज अब मुझे इंसर्ट की फाइल का काम नहीं है। अब मुझे क्या करना है, डेटा अपडेट करना है, मॉडिफाई करना है। तो कैसे मॉडिफाई करना है? देखिए मॉडिफाई करने के लिए मैं जा रहा हूँ इस फॉर्म को यूज करने। देखिए एक फॉर्म है, एक नया फॉर्म है, फ्रेश फॉर्म है, इसको मैं यूज करूंगा। और यहाँ पर ये जो सेव लिखा हुआ है इस पे हम लोग कह रहे हैं कि हम लोग मॉडिफाई करेंगे। दैट मीन्स मॉडिफाई करने जा रहे हैं। तो आइए पहले पेज का अपीयरेंस दिखाते हैं, पेज है कैसा, तब हम लोग बात करेंगे। तो देखिए ये पेज है हमारे पास, और ध्यान दीजिएगा क्लास, इसमें भी हम लोग एंट्री लेंगे नेम की, कोर्स की और बैच की। और देखिए मुझे मॉडिफाई क्या करना है, मैं मॉडिफाई करूंगा कोर्स को और बैच को। किसके बिहाफ पे? नेम के बिहाफ पर। तो मॉडिफाई करने का क्या मतलब है, लाइक जैसे आप पासवर्ड चेंज करते हैं, जैसे डेटाबेस में अगर मैं आपको दिखाऊं तो देखिए इस समय मेरे डेटाबेस में ये एंट्री है, और आप देख रहे होंगे कोर्स और बैच की एंट्री है। तो मैं चाहता हूँ इस कोर्स को और बैच को अपडेट करूँ, मॉडिफाई करूँ, लेकिन नेम के बिहाफ पे। जैसे मैं कह दूँ कि कोर्स में PHP हो जाए और बैच में PHP 01 हो जाए। मैंने कहा कोर्स में PHP हो जाए और बैच में PHP 01 हो जाए, लेकिन किसके? तो दीपक के, दीपक नाम के। तो देखिए दीपक नाम के बिहाफ पे हमें कोर्स को और बैच को अपडेट करना है। इज इट क्लियर क्लास? यस सर। यस सर। वेरी गुड। ध्यान दीजिएगा, इसका डेटा मैं सेंड कर रहा हूँ update.php पे। इज इट क्लियर? Yes, sir. वेरी गुड। तो क्या ये फाइल बनी है हमारे पास? नो No, सर। sir. वेरी गुड, वेरी गुड। तो ये देखिए मैं यहाँ पर बना रहा हूँ update.php। अब ये बताइए मुझे, क्या आपको कल का मैसेज मिला है? सॉरी सर। कल की क्लास का टाइमिंग का कुछ मैसेज मिला है आप लोगों को? सर अभी तक तो कोई मैसेज No, नहीं sir. आया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मिल जाएगा, डोंट वरी। सो लेट्स सी। देखिए यहाँ लिख लिया लेस देन क्वेश्चन मार्क PHP। अब बहुत ध्यान से सुनिएगा व्हाट आई एम डूइंग। यहाँ फिर से n ले लिया और यहाँ कहा $_post और txt1 का डेटा लिया, क्योंकि पहला कंट्रोल हमारा txt1 है तो txt1 का डेटा ले लिया। और ऐसे ही मुझे 2 कंट्रोल और लेने हैं तो उनका भी नाम ले लिया, और फिर से वैसे ही C का और B का डेटा रिसीव कर लिया। एक txt1 था, ये txt2 है और ये txt3। ये बताइए नेम किस कंट्रोल में आ रहा है? $n में। वेरी गुड, वेरी गुड। अगर हमें अपडेट कमांड चलाना है तो सबसे फर्स्ट स्टेप क्या फॉलो करेंगे? कंडीशन चेक कनेक्शन। कनेक्शन, कनेक्शन सबसे पहला काम है, कनेक्शन। तो देखिए मैंने लिख दिया MySQL i_। अब इस कनेक्ट मेथड पर आप जानते हैं कि फर्स्ट पैरामीटर देते हैं सर्वर नेम, और सर्वर का नाम हम लोग के केस में है लोकल होस्ट, यूजर का नाम है रूट, पासवर्ड है एम्प्टी, और डेटाबेस जो यूज कर रहे हैं वो यूज कर रहे हैं MyDB1। क्या क्लास यही है डेटाबेस का नाम? Yes, sir. वेरी गुड, वेरी गुड। अब देखिए यहाँ लिख दिया नॉट और यहाँ कह दिया $कौन। अगर कनेक्शन ना हो तो करेंगे डाई मेथड का काम। क्लास डाई मेथड का काम क्या होता है? प्रोग्राम स्टॉप। बिल्कुल नहीं, फर्दर एग्जीक्यूट नहीं करने देगा सर। बिल्कुल नहीं। आगे के प्रोग्राम को एग्जीक्यूट नहीं करना। पहले ये समझेंगे कि डाई मेथड का काम होता है मैसेज डिस्प्ले करना, और डिस्प्ले करके और वहां से डाई कर देगा, यानी वहां से प्रोग्राम चलना बंद कर देगा। तो काम होता है मैसेज डिस्प्ले करना, और डिस्प्ले करने के बाद उसको जस्ट आफ्टर दैट वहां से प्रोग्राम चलना बंद कर देगा। एनी डाउट एनीवन? No, sir. वेरी गुड,
वेरी गुड। तो देखिए जैसा उन्होंने बताया था अपडेट कमांड, मैं लिख रहा हूँ अपडेट स्टूडेंट सेट। देखिए सेट के बाद जिसको मॉडिफाई करना होता है वो लिखना होता है। तो ये बताइए मुझे किस किस कॉलम को मॉडिफाई करना है? कोर्स एंड वेरी गुड। तो ये देखिए हमने कोर्स इक्वल टू लिख दिया सिंगल कोट डबल कोट डॉट $C डॉट डबल कोट और सिंगल कोट। ध्यान दीजिएगा ये जो कोर्स है ये कोर्स कॉलम का नाम है, तो वहाँ जिस केस में लिखा है उसी केस में यहाँ लिखेंगे। जैसे मेरा कोर्स C कैपिटल है तो हमने भी यहाँ लिख लिया है C कैपिटल। तो कोर्स इक्वल्स टू सिंगल कोट में सिंगल कोट डबल कोट्स डॉट $C फिर डबल कोट सिंगल कोट। अब देखिए जब दूसरी वैल्यू देनी होती है तो कॉमा देकर देते हैं। अब दूसरा वैल्यू हमें मॉडिफाई करना है बैच कॉलम। तो ये बैच कॉलम भी जो टेबल में होगा वही नाम लिखेंगे। तो टेबल में मेरे बैच लिखा हुआ है इसलिए हमने भी बैच लिख दिया और यहाँ कहा इक्वल्स टू सिंगल कोट डबल कोट डॉट $B देन आफ्टर डॉट डबल कोट और सिंगल कोट। अब देखिए क्लास सिर्फ इतना कर देंगे तो कोर्स कॉलम में हर जगह यही वैल्यू हो जाएगी और बैच में भी यही वैल्यू हो जाएगी। इसी वजह से हमें लगाना है यहाँ कंडीशन, और कंडीशन लगाने के लिए हम लोग यूज करते हैं वेयर क्लॉज का। तो यहाँ पर यूज कर रहे हैं वेयर, और वेयर के बाद लिखेंगे जहां पर नेम क्या हो, नेम इक्वल टू हो सिंगल कोट डबल कोट $NK। देखिए ऐसा कर दिया तो इससे क्या होगा कोर्स और बैच मॉडिफाई होगा, लेकिन किस कंडीशन पे? जहां पे नेम वाला कॉलम $N की वैल्यू के इक्वल हो जाए। एनी डाउट एनीवन? नो सर। हाँ क्या बोल रहे हैं सर? वेयर के बाद एक बार रिपीट कर दीजिए। वेयर के बाद रिपीट कर दें मतलब सर वेयर नेम इक्वल्स टू $N लिखा तो है, रिपीट क्या करना है ये बताइए। उसके बाद बताएं क्या, ये समझ में नहीं आया। वेयर कुछ नहीं, कंडीशन चेक कर रहे हैं कि नेम की वैल्यू $N के इक्वल हो, यही बताया है। अब देखिए क्लास यहाँ पे लिख दिया $NO इक्वल्स टू MySQL I_query और फिर पास कर दिया कनेक्शन और SQL स्टेटमेंट। अब ये बताइए क्लास कि MySQL I_query क्या रिटर्न करेगा? रो नंबर। वेरी गुड। देखिएगा इंसर्ट डिलीट और अपडेट तीनों के लिए रो नंबर रिटर्न करता है, और ये रिटर्न करता है कि कौन सा रो अफेक्ट हुआ। अफेक्ट का मतलब इंसर्ट करा रहे होंगे तो इंसर्ट हुआ, अपडेट करा रहे होंगे तो अपडेट हुआ, डिलीट करा रहे होंगे तो डिलीट हुआ। तो दैट मीन्स हम लोग यहाँ कर रहे हैं कि अपडेट करो एसटीडी टेबल को, कोर्स में C की वैल्यू सेट कर दो, बैच में B की वैल्यू सेट कर दो, वेयर जहां नेम क्या हो $N के इक्वल हो, यानी जो हम नाम दिए होंगे वैल्यू ये कर देंगे जो नया दे रहे होंगे। और अगर ऐसा हो गया तो फिर से हम लोग वैसे ही चेक करेंगे $NO अगर 0 के बराबर नहीं है क्या होगा, सक्सेसफुल या अनसक्सेसफुल? सक्सेसफुल। तो क्या सक्सेसफुल होगा? तो अपडेटेड। वेरी गुड, अपडेटेड सक्सेसफुली ऐसा। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा? तो फिर अनेबल टू अपडेट, अनेबल टू अपडेट। इज इट क्लियर क्लास? यस सर। वेरी गुड, वेरी गुड। अब आइए एक बार रन करके देखते हैं। पहले तो मैं आपको डेटाबेस दिखा दूं। देखिए डेटाबेस में दीपक है, फुल स्टैक है, FS02 है और शुभम है, 2 यूजर हैं। तो देखिए 2 डुप्लीकेट नेम नहीं है। डुप्लीकेट होता तो दोनों रिकॉर्ड में मॉडिफाई होता, बट उसे अभी नहीं समझना है, अभी समझना है इन दोनों को। अब मैं चाहता हूँ कोर्स चेंज कर दूं और बैच चेंज कर दूं, किसका? दीपक का। तो इसके लिए देखिए मैं फॉर्म पर आ जाता हूँ अपने। इस फॉर्म में पहले एंट्री में बता दिया किसका चेंज करना है, दीपक का। क्या चेंज करना है? तो मैंने कहा इसका चेंज होके हो जाना चाहिए PHP और हो जाना चाहिए PHP 01। इज इट क्लियर क्लास? यस सर। वेरी गुड। तो देखिए मॉडिफाई किया, देखिए मॉडिफाई किया, काम नहीं हुआ। नहीं हुआ इसका मतलब कुछ गलत है। आइए देखते हैं। देखिए ये है update.php। आई थिंक मैंने सेव नहीं किया था, एक बार सेव कर देते हैं और फिर से इस पेज पे आ जाते हैं। देखिए इस पेज पे फिर से रिफ्रेश किया, फिर से देते हैं दीपक, यहाँ दे दिया PHP और यहाँ दे दिया PHP 01। अब देखिए यहाँ क्लिक कर रहे हैं मॉडिफाई पे, क्लिक किया, देखिए कह रहा सक्सेसफुली अपडेटेड। यहाँ आके देखिए क्या क्लास अपडेट हुआ है? रिफ्रेश। नो सर। करेंगे रिफ्रेश। वेरी गुड। अब देखिए क्या मॉडिफाई हो गया है? यस वेरी गुड। अब देखिए वेरी गुड, वेरी गुड। अब देखिए शुभम का PHP और PHP 01 पहले से है, अब हम शुभम का चेंज करना चाहते हैं तो बैक कर दिया, रिफ्रेश किया पेज को, यहाँ दे दिया शुभम। मैंने कहा इनका कोर्स करेंगे
चलिए बीटेक कर देते हैं और कर देते हैं बीटेक के बाद बीटेक सीएस, ऐसा कर दिया। अब देखिए फिर मॉडिफाई पे क्लिक कर रहे हैं, मॉडिफाई, फिर कह रहा है अपडेटेड सक्सेसफुली। यहाँ आइए, एक बार रिफ्रेश कर लीजिए, ब्राउज कर लीजिए और देखिए क्या चेंज हो गया क्लास। Yes, sir. वेरी गुड। तो किसके बिहाफ पर चेंज किया है? नेम Name के. वेरी गुड, वेरी गुड, नेम के बिहाफ पे। और क्या चेंज किया है? वेरी गुड। आर्यन, डाउट क्लियर हो गया आपका? यस सर। वेरी गुड। तो अब क्लास सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट करिएगा, मैं अभी आपको ये अरेंज करके दे रहा हूँ, तो फिर आप लोग इसका स्क्रीनशॉट करेंगे। वेट अ मिनट, एक काम करिए, 1 बाय 1 करिए, पहले इसका स्क्रीनशॉट करिए। डन सर। वेरी गुड, वेरी गुड। अब इसका स्क्रीनशॉट करिए। वेरी गुड, वेरी गुड। तो ध्यान रखिएगा हम लोगों ने क्या किया है, और देखिए यहाँ पर भी कौन सी फाइल रन कराएंगे? update.php है यूजर फॉर्म। वेरी गुड, वेरी गुड। देखिए आप लोगों को ये दोनों टास्क करना है, ध्यान रखिएगा। ये जो आपने किया है अभी, इसी को करना है, लेकिन दूसरे तरीके से। दूसरा तरीका क्या है? आप लोगों ने एक डेटाबेस बनाया था जिसका नाम था टेस्ट, याद है आप लोगों को? सर। और इस डेटाबेस के अंदर आपने एक टेबल बनाई थी प्रोडक्ट नाम की, क्या याद है? इस प्रोडक्ट आईडी, इस प्रोडक्ट नाम की टेबल में एक प्रोडक्ट आईडी नाम का कॉलम था, एक प्रोडक्ट नेम नाम का कॉलम था, और एक प्रोडक्ट प्राइस नाम का कॉलम था। क्या था क्लास? ये प्रोडक्ट प्राइस था या प्राइस था? प्राइस के अलावा भी कोई कॉलम था? नहीं था? पिक था। वेरी गुड, वेरी गुड। अब ध्यान दीजिएगा, ये 4 कॉलम है आपके पास। अब इस 4 कॉलमों में आपको डेटा ऐड करना है, यानी आपको यूजर से प्रोडक्ट आईडी लेना है, नेम लेना है और प्राइस लेना है। पिक नहीं लेना है, ध्यान रखिएगा, पिक नहीं लेना है। और आपको इंसर्ट करना है यहाँ पे कि प्रोडक्ट आईडी, नेम और प्राइस स्टोर हो जाए। और ऐसे ही अगर एक और फॉर्म हो जहाँ से मैं प्रोडक्ट नेम और प्राइस को चेंज कर पाऊँ ऑन द बिहाफ ऑफ प्रोडक्ट आईडी। क्लास ओके सर। तो मैं थोड़ा एक हिंट भी दे रहा हूँ। मैं जान रहा हूँ अभी कल बहुत लोग आएंगे और कहेंगे सर नहीं हुआ। ये 4 कॉलम है, और कितने कॉलम में वैल्यू देने के लिए कहा है? 3। क्या ध्यान देना पड़ेगा? कॉलम नेम करना पड़ेगा। वेरी गुड। इंसर्ट कमांड में कॉलम नेम देना जरूरी हो जाएगा, क्योंकि 4 कॉलम है और 3 में ही वैल्यू देना है। एनी डाउट? वेरी गुड, वेरी गुड। अमर, आर यू देयर? यस सर, यस सर। किसको बता रहे हैं क्लास हो रहा है? सॉरी। चलिए कोई बात नहीं। ओके क्लास, तो ये चीजें बताइएगा, कल आप लोग की क्लास होनी है। आई गेस आपको 3 बजे के बाद का ही कोई टाइम मिलेगा। माइट बी पॉसिबल 3 लाइक 3 और 3:30 और 4 o'clock, ऐसा ही कुछ टाइम होगा। तो जो भी होगा वो आपको कन्वे कर दिया जाएगा। So you all can put your feedback and can leave session. Thank you very much class. Thanks a lot. सर असाइनमेंट बोले थे? यही तो दिया असाइनमेंट। नो सर, वो वाला असाइनमेंट सर से पहले जो दिए थे PHP। अच्छा, कल याद दिलाइएगा प्रतीक, हम यहाँ पर आपके सामने ही बना देंगे उसको, ठीक है? ठीक है। ओके फाइन। क्लास ये जरूर कर लीजिएगा प्रोडक्ट, जिससे कि आप लोगों की प्रैक्टिस हो जाए इस पर। I am asking for your feedback, so please put your feedback. Okay, great Siddhant, that's very great news. That's very fine. Okay, thank you Rani, thank you very much. Okay Vicky, well, very good. Thank you Payal, thank you very much. Thank you Divya, thank you very much.
आर्यन पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल नहीं है 2 मंथ। पता है सभी लोग, मैं क्या बताऊं, मैंने आप लोगों को बताया था कि मेरी वजह से तो मैंने टाइम एक्सटेंड करवा दिया है, तो अभी तो इसी से सब परेशान है और आप 2 मंथ के लिए कह रहे हैं। दैट्स वेरी हेक्टिक शेड्यूल एक्चुअली। कोई बात नहीं, आप लोग टच में रहिएगा, दैट्स गुड। थैंक यू अमित, थैंक यू वेरी मच, बट आई डोंट नो व्हाई इट्स हैपनिंग, बट thank you for your concern Amit, thank you very much, thank you Rekha, thank you Kajal, thank you Ankur। रोहन, ये आपके कॉलेज के ऊपर है जो आप पूछ रहे हैं, और आप IICT डिपार्टमेंट में और कॉलेज पे रिक्वेस्ट कर सकते हैं, एंड आई विल बी विद यू। सो अच्छा ही रहेगा, अच्छा एक्सपीरियंस होगा आपको। पहले तो अभी इस पे तो अभी बहुत सारा काम कर लीजिए, फिर आपको एडवांस फुल स्टैक का भी बहुत बेनिफिट दिखेगा कि लाइक क्या बेनिफिट होता है। So I'm going to terminate. A lot of appreciating messages I'm getting from your side. So thank you very much for this. Thanks a lot. And we will meet tomorrow. I am not saying in the same time because if you will get the message, that means timing will be changed. And if you are not getting the message, that means you will connect at the same time. So thank you very much, class. Thanks a lot. हाँ, ये अभी परेशान मत होइए, अभी आपका जो 5 से 7 दिन या 8 दिन है, इसमें ही आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो हम लोगों ने जो किया था उन सबको आप कंबाइन करेंगे, तो अभी की क्लासेस बहुत प्रीशियस हैं, ध्यान रखिएगा आप लोग। दैट्स व्हाई नेवर मिस द क्लास, बी ऑन टाइम, फॉलो इंस्ट्रक्शन, बिकॉज अब बहुत सी चीजें होंगी जो उसमें कंबाइंड होंगी। प्लीज एकदम अवेयर होकर बहुत अच्छे से पढ़िए अब। और पायल, thanks for your concern, thank you very much, thanks a lot class, thank you very much, we will meet tomorrow, thank you।